अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, संगीन से संगीन हाथों और पाँव की जलन को ख़त्म करने के लिए आज आपके साथ बहुत ही फ़ायदेमंद और बासर नुस्खा आपसे शेयर करने जा रहे हैं। किसी के हाथों में जलन का ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, किसी का पाँव में जलन का ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका हल क्या है? आसान घरेलू हल हमारे घर में ही मौजूद है। इसका हल बताने से पहले आपको इसकी रीज़न, इसके होने की वजह आपको बता देते हैं, ताकि इसको कंट्रोल करने से 50% ये मसला खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये मसला आमतौर पर बॉडी में तेज़ाबियत और एसिडिटीज़ के बढ़ जाने की वजह से होता है। बाजारी और मुरगन मसालादार ग़िज़ाओं के रेगुलर इस्तेमाल से तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिससे फाजिल और गंदे मादे जिस्म में खून में सरायत कर जाते हैं और खून को गाढ़ा हो जाने की वजह से हाथों और पाँव में जलन का मसला शुरू हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं घरेलू नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने देसी कद्दू या लौकी को ले लेना है। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो बुज़ुर्ग लोग शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये हाथों और पाँव की जलन को फ़ौरन ख़त्म करता है। बस बताए गए तरीक़ाकार को आपने इस्तेमाल करना है। ये बहुत आसान और सस्ता अमल है। सस्ता होने के साथ साथ ये बहुत जल्द असर भी दिखाता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कद्दू को आपने सबसे पहले स्लाइस कट करना है। ना तो छोटे टुकड़े ज़्यादा बारीक करने हैं और ना ही आपने ज़्यादा चौड़े रखने हैं। ये दरमियाने साइज़ के स्लाइस कट को आपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ पर आपने इसको अच्छी तरह रगड़ना है। याद रहे कि हाथों और पाँव को सबसे पहले आपने साफ़ कर लेना है, धो लेना है। एक टुकड़े को लेकर आपने हाथ और पाँव पर अच्छी तरह 5 से 7 मिनट तक रगड़ना है। थोड़ा सा रगड़ने के बाद अगर इनके मसाज बंद हो जाते हैं तो आपने छुरी की मदद से मज़ीद कट लगा लेने होते हैं। जिन लोगों को जलन का मसला ज़्यादा होता है, इनको रात भर नींद नहीं आ रही होती, तो हाथ और पाँव पर अच्छी तरह मसाज करने से ये काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिल पाता है। इसको इस सोने से कबल या दिन में किसी भी वक्त जब आपको ये मसला दरपेश हो इस्तेमाल करें। 5 या 6 दिन रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन और ख़ातिरख़्वाह रिज़ल्ट मिल पाएंगे। इसके साथ साथ आपको खाने का नुस्खा भी बता देते हैं। बाज़ का जिस्म में मुरगन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से खून में हिद्दत हो जाती है, खून गर्म हो जाता है। इसको एतदाल पर लाने के लिए बेहतरीन नुस्खा आपने धनिया के बीज लेने हैं। धनिया के बीज ज़रा खुश्क हो, इनमें नमी ना हो। इसको साथ कूज़ा मिश्री भी लेनी है, धागे वाली लेनी है कूज़ा मिश्री। ये दोनों बराबर मिकदार में लेनी है। अगर आप मीठा कम इस्तेमाल करती है तो धनिया 4 से 5 चम्मच ले लें और कूज़ा मिश्री इसके हाफ़ यानी कि आधी लेनी होती है। इन दोनों को आपने लहदा ग्राइंड कर लेना है। कोशिश करें कि आप दोनों मिकदार में बराबर लें। धनिया में नमी ना हो तो इसको खुश्क करके बराबर मिकदार में आपने इसको ग्राइंड कर लेनी है। इसी तरह आपने कूज़ा मिश्री को भी लहदा कूट कर बारीक कर लें और इसके बाद इसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लें। अब दोनों को बराबर मिक्स कर लें या हस्बे ज़ायका 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच कूज़ा मिश्री को मिक्स कर लें। इसको बनाकर आप मुकम्मल तौर पर किसी जार या बर्तन में रख लें। 1 चम्मच बड़े वाली या छोटी 2 चम्मच आपने डेली यूज, सुबह दोपहर या शाम किसी भी वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना दूध की ज़रूरत है ना कि पानी की ज़रूरत है। 1 चम्मच मुंह में डालकर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप चबाते जाएं। इसको 20 से 30 दिन के लिए रेगुलर इस्तेमाल करना है। ये एक बेहतरीन चीज़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब भी आप इस मसले के लिए कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन ये एक हर्बल और मेडिसिन चीज़ है तो इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, इसका नुकसान नहीं है। आप इसको हाथ और पाँव की जलन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपको ख़ातिरख़्वाह रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा घरेलू तौर पर आप इसके असरात से महफूज रहने के लिए आपको ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खून गाढ़ा ना हो। सब्ज़ियाँ सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। गर्मियों में ठंडे और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।